देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है। उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। जो बाइडेन ये चाहते हैं कि रिचर्ड वर्मा को बनाया जाए डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। एक तो ये कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, बरतानिया भी है, और एक से ज्यादा इत्तेहाद। और पाकिस्तान के पास एक माह की दरामदात के पैसे भी नहीं। पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क दिवालिया। आपके दिल के चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, ना किसी जज्बात के आने से कुछ नहीं होता। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इंडियन एक फीमेल है, वो यूएसए की जज बनी है, फर्स्ट जज बनी है। अंदाजा करें, जिस आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देना है, वो आईएमएफ पाकिस्तानी हुक्काम से पूछ रहा है कि आपने दोस्त मुल्कों से भी कर्जे लेना था, वो कर्जे कहां तक पहुंचे। सर, अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या कहेंगे? इंडिया, काश मैं इंडिया में पैदा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सत्य समाचार में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, और पाकिस्तान में एक अंदर से ही एक चिंगारी सी सुलग रही है, जो कब विस्फोट बन के वहाँ फट जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। इसको देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट को भी अपने सीमावर्ती इलाकों को अलर्ट पे रखना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय भी पाकिस्तान में एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो, उस समय हमारे बाउंड्री, हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हों, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही विद्रोह शुरू होगा वैसे ही वहाँ की जनता भारत में घुसने का प्रयास करेगी, जैसे बांग्लादेश के समय हुआ था। इसको देखते हुए भारत को अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल अलर्ट पे रखना चाहिए। तो देखते हैं पूरा वीडियो कि पाकिस्तान में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। धन्यवाद। आई डोंट कॉल पाकिस्तान एज ए कॉम एनीमोर। कौम के अंदर कौमियत होती है। हमारा सिर्फ एक लूट मार करने का एक ग्रुप है, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले, लूट मार करने वाले ग्रुप हैं ये। इट्स नॉट ए कौम कौमियत होती है। आपने बांग्लादेश से कुछ नहीं सीखा, आपने किसी अपने तजर्बे के साथ कुछ नहीं सीखा कि हम कहां जाने वाले, हम कहां जा रहे हैं। मैं आज जो दुख के साथ बात अगली यो करना चाहूंगा इसके, कि इस वक्त आपका गंदम के हालात ये हैं कि 3,000 रुपए का हो चुका है 20 किलो का आटा। 20 किलो आटे का थैला 3,000 का है। और दूसरी साइड पे ये एक इस वक्त 60 रुपए की रोटी पेशावर में बिक रही है। इस वक्त एक रोटी लेके खाना एक साइड पे लग्जरी है, दूसरी साइड पर आपके जो करप्ट अशराफिया है, उनके बच्चों ने इस न्यू ईयर पे चार्टर जहाजों पे जाके लंदन और स्पेन के चक्कर लगाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की ये हालात हैं। अगर कोई और कौम होती तो वहां पे 2 चीजें होनी थी। इनकलाब फ्रांस की बात करूंगा मैं, जब उन्होंने कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। दूसरी मिसाल मैं दूंगा शाह ईरान की, जब ईरान का इनकलाब आया था, उस वक्त भी वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गैप आपका भी बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मसला ये है कि आप लोग, आपके डीएनए में नहीं है रिवोल्ट करना। खूनी इनकलाब आते हैं जहां कौमियत के माजी हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का कोई माजी हो। हमारा माजी अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं खुद डिसअपॉइंट होता हूं। आपके मुआशरे के अंदर लोग अंदर कमरों में घुस के खुदकुशियां कर लेंगे, बाहर इनकलाब के लिए कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज हाउ वी आर। तो हकीकत यह है कि इस वक्त कैलकुलेशन करने में हमारे लोग बड़े तेज हैं। पाकिस्तान से चार्टर जहाज लंदन जाके वापस आता है, $1,60,000 का खर्चा है वो। ये कैलकुलेशन भी किसी पाकिस्तानी ने की है। और दूसरी साइड पे इस वक्त 2 वक्त का खाना पाकिस्तान में इज अ लग्जरी। बार बार कही जाती है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए इन्होंने हर वो आर्गुमेंट दी जिसमें प्रोमिसेस हद से ज्यादा बढ़ के बना दी, लेकिन दे वर नॉट सीरियस, क्योंकि इनका एक दिन का, साजिद ताड़ साहब शायद आपने मेरा वो इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने कहा मुस्लिम लीग ने 1 घंटे के लिए कभी आज़ादी के लिए अंग्रेज से कोई टक्कर नहीं ली, नॉट इवन फॉर अ सिंगल आवर। ये कभी किसी अंग्रेज के जेल में नहीं गए। अब कहते हैं यही तो हमारा कमाल है कि हम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਸਨ कि वो ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ मुल्क दे गए हैं सानू। यार कोई अकल की गल करो। कुछ तो आपने उनकी खिदमत की होगी ना। और खिदमत क्या की थी कि फ्रीडम स्ट्रगल से आपने अलग होके
तो अंग्रेज का साथ दिया, वो जाते वक्त ऐसा पाकिस्तान बना गया जो डिफेंसिबल ही नहीं है, और वो टूट गया। और लेकिन जो बाकी था वो तो हमारे पास आया ना, ये 4 सूबों का, उसका सत्यानाश हमने कर दिया। अच्छा, अब बात ये है कि यानी बार बार अगर आप 10 और भी प्रोग्राम कर लें तो बात वहां पे ही रुकेगी कि या तो यहाँ के लोग इनकलाब के लिए खड़े हो जाए, लेकिन अब अगर डीएनए में नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। तो बात है कि हम हर बात का जवाब भी तो दे देते हैं ना। तो व्हाट इज लेफ्ट देन कि इनके अंदर ही कोई इनकलाब होए जो ओवरथ्रो कर दे, ये वो कर दे और पता नहीं एक नया पाकिस्तान बना ले, मुझे वो भी नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो गोइंग बैक टू द डिस्कशन। देखिए, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इंडिया भी अफगानिस्तान से निकल गया। सो अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है अफगानिस्तान में, और क्यों हमें अफगानिस्तान जो है वो हमारे पे हमले कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, या अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें जो छुपी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आपको राइट टू प्रोटेक्ट टेरिटरी है। इट मींस कि अमेरिकन कह रहे हैं कि आप F-16 लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, टीटीपी को भी मारो, अल-कायदा को भी मारो, सबको मारो। आप क्या समझते हैं कि अब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे दुश्मन तो तालिबान ही है। वो मुझसे लोगों ने कुछ और प्रोग्राम में कहा, मैं क्या साडी बिल्ली ते सानू ही म्यो, ये तो तैयार हमने किए थे, इनको पैदा हमने किया। हमारी जो थी बेनजीर भुट्टो के मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, वो उन्होंने खुद कहा कि ये हमारे तालिबान हमारे तैयार किए। ये वो तो आप उनको तो कंट्रोल कर नहीं सके। जब वो पहली दफा पावर में आए थे तो ये भी नहीं मनवा सके कि डोरेन लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन्हें तब समझ नहीं आई कि अफगान्स आर नेशनलिस्ट वन वे और अनदर, वो फंडामेंटलिस्ट हो या वो कोई और हो, ये उन्हीं के पीछे लगे हुए। ऑनेस्ट टू गॉड मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार ये सारे अगर अफगान यहाँ आ जाएं तो हम फिर दोबारा जंगजू होंगे और हम फिर जिहाद के लिए निकलेंगे। सम पीपल आर सो मैड इन देयर हेड, वो ये बातें कर रहे हैं। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम आराम से आगे बढ़ रहा है। आप उनका भी तो जिक्र करें, वो हर जगह पे हैं। तार साहब एक बात बताएं, अमूमन जो कहते हैं तरक्की तब मुमकिन होती है जब आप अपने डिफरेंसेस और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो खत्म करते जाते हैं। पाकिस्तान पिछले 75 साल में ही अपने कॉन्फ्लिक्ट क्यों खत्म नहीं कर सका? फॉर एग्जांपल ड्यूरन लाइन है, ये अगर उसी को आज देख लें, हम आज तक वो अफगान तालिबान है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ जुमला खोतियां ते फिरदे ने पे हो, ठीक है, एंड वो हम उनके साथ बैठ के और तो अपना बॉर्डर डिस्कस नहीं। हमारी जो शराफिया है जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, क्या उनको पता नहीं था कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे तरक्की मुमकिन नहीं होती? तो हम ये जो परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, ये क्यों हमारी ये शराफिया ये आज तक फैसला नहीं कर सकी कि अगर इन तरक्की करनी है तो इन कॉन्फ्लिक्ट से जान छुड़ाएं? हम क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं? तो कैसा लगा ये वीडियो? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।